दिन में क्यों पी रहे हो? वो बोला कि टेंशन में पी रहा हूँ, मेरा बहुत टेंशन है इसीलिए मैं पी रहा हूँ। फिर मेरे उसको समझाया थोड़ा, तुम्हारा टेंशन में अगर तुम दारू पी रहे हो तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा। तो वो बोला हाँ मेरा टेंशन कम हो जाएगा। मैं बोला तुम्हारा टेंशन कम नहीं होगा, तुम्हारा टेंशन बढ़ जाएगा। वो गुस्सा हो गया, अरे तुम ऐसे बात बोलते हो, तुम ज़्यादा बोलते हो। भैया हम ज़्यादा नहीं बोल रहे, जो सही है वही बोल रहे हैं। अगर दिन में कोई भी आदमी दारू पिएगा उसका नर्व सिस्टम, उसका लिवर सिस्टम, उसका पूरा बॉडी वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए दादा कुछ एक्सपीरियंस है शायद, इसीलिए उस एक्सपीरियंस का हिसाब से बोल रहा हूँ। एक आदमी अभी आया, मैंने उसको पूछा कि तुम दिन में दारू पीने के लिए क्यों आया, क्यों दारू पीने आया? तो वो आदमी बोला कि मैं गरीब हूँ। मैं उल्टा उसको बोला अरे क्या तू गरीब है यार, तू तो सबसे अमीर है। दिन में अगर तुझे को दारू पीने के लिए टाइम मिल रहा है तो दिन में दारू पी रहा है, घर में अपना खाना खाया, चाय पिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी तुमने दारू पीने के लिए दिन में पैसा खर्चा किया, तो मतलब क्या हुआ? तू सबसे अमीर है, तो कहाँ गरीब है ना? और जो दिन में पीता है उसका पहले तो सीढ़ी बना रहे ऊपर जाने के लिए, जो भगवान का जो सीढ़ी है वो टाइम लगेगा जाने के लिए, लेकिन उसका हिसाब से वो बनाना शुरू किया। मतलब वो दिन में जब दारू पीने लग गया, मतलब समझ लो कि वो सीढ़ी बना रहे जहाँ से वो ऊपर जा पाए। जल्दी जाना है, दुनिया में उसको नहीं रहने का है, वो जल्दी ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है, भगवान का जो सीढ़ी उसी से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वो खुद से कोशिश करेगा तो वो सीढ़ी ऊपर भी नहीं पहुँचेगा, और जहाँ ऊपर आधा जाके पहुँचेगा फिर नीचे आने के लिए भी उसको फुर्सत नहीं मिलेगा, वहाँ का वहीं लटक जाएगा वो। ठीक है ना? क्या कितना आदमी को मैंने पूछा, अभी 2-3 आदमी को पूछा, अरे उसका चेहरा देखो, एक बार उसका चेहरा देखा, पी के वो क्या हो गया हालत। हाँ, फिर बोलता है मैं गरीब हूँ इसीलिए पी रहा हूँ, मेरा टेंशन है, टेंशन। अरे तेरा भर में जाए तेरा टेंशन, तो कौन सा टेंशन के लिए पी रहा है? तो जब दारू पिएगा तब टेंशन कम होता है? नहीं होता है, टेंशन बढ़ जाता है। जो अभी का टेंशन है, ये टेंशन में दूसरा पुराना वाला टेंशन जुड़ जाता है। ओ मेरा मम्मी, ओ पहले बुखार हुआ था, मेरा ऐसा हो गया, इतना पैसा लॉस हो गया, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ बहुत सारा ऐसा बातें आएगा, आके उसको परेशान करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसका तकलीफ बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा उसका। लेकिन सलाह वो दिन में पीने वालों का समझ में नहीं आता है। दिन में पीने वाला बोल के नहीं, दिन में पीने दो, सुबह पीने दो, रात में पीने दो, पीने का कुछ हिसाब होता है। लेकिन मेरा हिसाब से मैं अगर बोलूँ कि ये चीज़ अच्छा है या बुरा है, तो मेरे हिसाब से ये 100% बुरा चीज़ के हिसाब से अच्छा हो भी सकता है, पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता नहीं होगा बोल के, लेकिन मेरा हिसाब से ये कोई अच्छा चीज़ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो है ना? तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपसे। हाँ, बोलो। जो मतलब एडिक्शन जो होता है, हाँ, हर चीज़ का एक नशा होता है, ड्रग्स होता है, गंजा होता है, तो लोग को मतलब मेंटेलिटी, मतलब एडिक्शन को कैसे ख़त्म करना है? एडिक्शन जो चीज़ एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, इसको आदत बनता है, आदमी का आदत बनता है, वही आदत ही जाके एडिक्शन में कन्वर्ट होता है ना? तो अभी पीने का जो आदत लग गया, नहीं पीने का आदत भी ऐसा ही बना सकता है, थोड़ा थोड़ा। आज से 5 साल पहले एक पैक पिया था, लेकिन वही आदमी आज 2 बोतल पी जाता है, वो आदत बन गया है ना? अभी आदत का वो गुलाम बन गया, वो नहीं छोड़ सकता। तो इसको छोड़ सकेगा, हम भी छोड़ दिया है, हम भी पीता था, हम भी छोड़ दिया है, लेकिन उसको बनाना पड़ेगा। एडिक्शन जो है वो एडिक्टेड हो जाता है आदमी, नहीं करने का जो एडिक्शन है उसको बनाना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा बॉडी में, माइंड में उसको सेट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पीना है, नहीं पीने का नशा करना पड़ेगा, नहीं पीने का। तो नशा जो होता है वो क्या हम लोग का माइंड से जुड़ा हुआ होता है? अरे डेफिनेटली माइंड से जुड़ा हुआ। जब नशा करेगा उसको मतलब कोई भी चीज़ देखो, आपका हमारा माइंड ऐसा होता है, एक बात बोलूँ मैं, हमारा माइंड ऐसा है, तुम्हारा घर का बगल में 10 दुकान है, हाँ, लेकिन तुम जब दुकान के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से निकल के जाएंगे तो आपका पैर उसी दुकान में जाएगा जिस दुकान से आप माल खरीदेंगे। चाहे पास में 10 दुकान है, लेकिन आपका पैर खुद ब खुद उसी दुकान के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि पैर और माइंड ये सब कुछ हमारा जुड़ा हुआ है। तो माइंड पैर को बोल देता है कि चलो शर्मा जी की दुकान में चलो, हाँ, कोई दुकान है, उस कोई किसी का दुकान में नहीं जाएगा, उसी का दुकान में आएगा, उसी का दुकान में जाएगा। ऐसे हर चीज़ मतलब अपना जो आदत है उससे बन जाता है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, उसके बाद अपने आप पैर देखो वही दुकान पे चलेगा।
कोई दुकान में अगर अच्छा चीज़ भी होगा तो आदमी नहीं जाएगा, उसी में जाएगा मन, क्योंकि उसी में बैठ गया है हमारा। तो ऐसा ही होता है हम लोग का एडिक्शन। हाँ, एडिक्शन भी ऐसा ही है, तो पीना है मतलब पीना है। तो उसको छोड़ने के लिए खुद को मतलब हाँ, खुद को माइंड सेट करना पड़ेगा पहले। तो माइंड सेट ही सबसे बड़ा मेडिसिन है, माइंड सेट। अरे ये चीज़ पी के मुझे क्या मिला है उसको देखना पड़ेगा। पी लिया, इतना पी के तो रहने वाला है ही नहीं। जब तक यहाँ तक नहीं होगा, पीने का काम नहीं छोड़ेगा, पीते रहेगा। जैसे लगेगा कि चला कल से दुकान बंद है, कल से ये पीने का दुकान जो है वो सब नहीं मिलेगा दुनिया में, सब बंद हो जाएगा। आज ही पीने का फुर्सत मिल रहा है, आज ही पी लो। ऐसे आदमी लोग दारू पीता है हमारा आसाम में, है ना। लेकिन फॉरेन कंट्री में आदमी लोग ऐसा नहीं पीता है, मेडिसिन का जैसा वो लोग पीता है डेली। लेकिन हमारा आदमी पीता है नहीं पीता है। इसीलिए मेरा हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छा हो ही नहीं सकता हम लोगों के लिए। फॉरेनर के लिए ये शायद, लेकिन हमारे लिए ये नहीं, क्योंकि हम पीना नहीं जानते। अगर आता ही नहीं तो वो काम करना तो क्यों करता है। हमको गाड़ी चलाना आता नहीं है तो तुम ज़बरदस्त गाड़ी चलाने के जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। वही तो बात होता है हम लोगों का। पीने को आता नहीं है लेकिन पीता है, कैसे पीना है नहीं समझ में आता है हमको, तो पीता है। तो बाद में क्या होता है, कम उम्र में चला गया, बीवी बच्चा गया बाहर में, वही तो होता है कि नहीं। किसका लिवर फेल, किसका किडनी फेल, किसका कुछ ऐसा भी फेल हो सकता है, ऐसा भी लिवर फेल हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अरे जानबूझ के क्यों करें एक्सीडेंट, कि हमको गाड़ी चलाने नहीं आता है, हम गाड़ी में क्यों बैठे, सभी क्यों घुमाए, सभी क्यों स्टार्ट करें अगर चलाने नहीं आता है ना।